जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। देखो ये ग्राफ के जरिए बता रहा हूँ, ये x और ये y है, समझने की कोशिश करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्चुअल में ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, टू यहाँ है तो माइनस टू है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पैराबोला है। अगर ये माइनस टू नहीं होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता, तो ये एक्स को छू के जाने वाला पैराबोला होता। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस टू है, इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है ये वन, ये टू ऊपर उठा हुआ है, एक्स स्क्वायर में प्लस टू, ये जो है ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, टू टू से जा रहा है, ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका स्क्वायर नहीं, उसे समझ जाना पैराबोला है। और ये एक्स स्क्वायर के साथ प्लस टू है, मतलब एक्स से प्लस टू ऊपर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू होता तो ये नीचे रहता, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पैराबोला है। दूसरा, एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, आपको याद होगा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है। अगर ये प्लस सी नहीं है, प्लस सी होता तो ओरिजिन से नहीं जाता, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये लाइन जो है ओरिजिन से जाती है बच्चों। तो एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है ऐसे। अब हमें बोला है क्या कि x0 और x3, ध्यान से देखना, x0 x0 1 2 3 x3, ये 0 और 3 के बीच में ये जो कर्व के नीचे का एरिया है, ये 0 और ये 3 है। ध्यान से देखना कि हमको बोला है ये 0 और 3, ये जो कर्व है, कर्व के नीचे और ये लाइन के ऊपर ये जो एरिया है ये निकालो कितना होगा। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। इतना क्यों समझा रहे हो, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। बिना ग्राफ किए हो सकता है, हाँ हो सकता है। आपने देखा यहाँ पर y इक्वल टू है, यहाँ पर y इक्वल टू है, और ये हमारे फॉर्मूला शीट में मिल गया कि y इक्वल टू दो जन जब रहे तो दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के माइनस कर दो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर इसका लिमिट भी दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं। क्या तरीका था, एरिया डायरेक्ट आता था, हम क्या करेंगे, पहले वाले y का इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ चेंज क्या हो रहा है, x0 से x3, x चेंज हो रहा है, यहाँ dx कर देते हैं x0 से 3, उसमें से माइनस करेंगे ये दूसरा वाला y इक्वल टू एक्स, यानी पहले ये वाला किया, अब ये दूसरा लाइन जो ये करेंगे y, उसमें भी वही चेंज हो रहा है। क्या किया आपने, एकदम सिंपल, ये जो समझा रहा था वो कंसेप्ट था बच्चों, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों का है ना इंटीग्रेशन किया, ये दोनों y है तो दोनों में y लिया, और ये जो x चेंज हो रहा है तो dx किया, और 0। अब देखो यहाँ पर रखो एरिया 0 से 3, पहला y क्या है, देखो पहला वाला y है एक्स स्क्वायर प्लस टू, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, इजी है। दूसरा वाला y क्या है, x, खत्म। अब देखो एरिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी मैंने सिखाया था, 2 है तो 2 प्लस 1 3/3, कांस्टेंट है तो x, देखो इतना इंटीग्रेशन तो मैंने अभी आपको सिखाया, 0 to 3, एक्स रेज टू 1 है तो x का स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 3। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम ऐसे करेंगे, हो गया सॉल्व। अभी x की जगह ये 3 रखो, फिर 0 रखो, एरिया देखो 3 3 क्यूब 27/3 9, 2 इंटू 3 6, मन में ही कर देने का, माइनस, एक बार 3 आपने रख दिया फिर माइनस करो, अब ये 0 रखो, 0 क्यूब 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 हटा दो इसको, फिर माइनस, अब इसमें रखो, देखो ये 3 रखा, 3 3 स्क्वायर 9, 9/2, फिर माइनस, अब ये 0 रखो, 0 स्क्वायर अपॉन 2 0, खत्म। अब यहां से आप आंसर लाओगे, देखो एरिया इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, माइनस 0 हटा, माइनस 9/2, इसको सॉल्व करो, 15 टू जा 30, 30 माइनस 9, देखो 15 टू जा 30, 30 माइनस 9 21/2, ये आपका आंसर हो गया।